हेलो दोस्तों, दुर्गा पूजा खत्म हो गया कोलकाता में और आज है 4 तारीख। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक हमारा जिम बंद रहेगा और उसके बाद खुलेगा। तो आज वही खुशी का दिन है मेरे लिए। तो 4 तारीख है आज और अभी मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। सुबह के 7:41 हो रहे हैं और मेरा जिम यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं जाऊँगा स्कूटी से अपना डबल बैग लेकर और जिम में कुछ वीडियोस बनाऊंगा कुछ एक्सरसाइज के। आज मेरा जो वर्कआउट है वो चेस्ट का है। चेस्ट के मैं करीब 3 वेरिएशंस करूंगा और हर वेरिएशन में 3 सेट करूंगा। 3 सेट 9 सेट और उसके साथ है थोड़ा सा बाइसेप, मतलब 3 सेट हिट करूंगा बाइसेप। तो चलिए चलते हैं जिम। तो दोस्तों मैं जिम आ गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वार्म अप से। तो वार्म अप मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप सभी ध्यान से देखिए। ये स्टार्ट होगा मेरे सिर से लेकर और ख़त्म होगा पैर पे। तो जिस दिशा में मैं पहले घुमाऊँगा सर को या गर्दन को, उसको फिर 3 से 5 बार आपको घुमाना है। फिर उल्टे दिशा में आपको 3 से 5 बार घुमाना है। वार्म अप करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिसके वजह से आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होती है और मतलब आपका जो ब्रेन है वो आपको तैयार करता है कि अब एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। तो आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन जो बोलता है आपके बॉडी को, तो आपका बॉडी वही करता है। तो आपका बॉडी तैयार होता है वार्म अप से कि अब एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। और इससे क्या होता है कि बॉडी में कोई ज़्यादा इंजरी नहीं होता, क्रैम्प नहीं पड़ता और किसी तरीके का चोट या दर्द वगैरह नहीं रहता। ठीक है, तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर और गर्दन का हो गया वार्म अप। अब देखिए कैसे ट्रैप्स और शोल्डर्स का अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाना है 3 से 5 बार। ये उल्टे दिशा में मैं घुमा रहा हूँ फिर से 3 से 5 बार। मैं 3 बार करता हूँ, आप लोग 5 बार कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, जैसा आपका मन। ये जो है ये शोल्डर का ही है वार्म अप। ठीक है, थोड़ा सा इसके बीच में मैं स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्ट्रेच को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखना है। ये कुछ सेकंड्स के लिए है ये स्ट्रेच, ताकि मसल खुल जाए। एक स्ट्रेचिंग होता है जो जिम करने के बाद किया जाता है, उसे कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, वो उसको उस स्ट्रेचिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखा जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेचिंग मैं कर रहा हूँ ये कुछ सेकंड्स के लिए है, ताकि मसल थोड़ा सा खुल जाए। ये उंगलियों से लेकर रिस्ट का जो है ये उसका वार्म अप है। ठीक है, आपको उंगलियों को और रिस्ट को भी वार्म अप करना होगा। बॉडी के हर एक पार्ट को आपको वार्म अप करना होगा, ताकि आप जिम में वर्कआउट करने के पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाए। क्योंकि जिम करना कोई हलवा नहीं है। जितने दिखने में जितना मतलब सिंपल लगता होगा या जितना एंटरटेन आप होते होगे देख के कि या फिर करके आप मज़े मारते होगे, आपको मज़ा आता होगा, लेकिन आप अगर वार्म अप नहीं करोगे, सही तरीके से नॉलेज नहीं लोगे, तो आपको इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ पैर का। ठीक है, पैर को मैं क्लॉकवाइज एंटी मतलब जिस दिशा में घुमा रहा हूँ फिर उसको उल्टे दिशा में घुमा रहा हूँ। ठीक है,
बैकग्राउंड में थोड़ा आपको आवाज़ आ रहा होगा, वो मेरे भाई लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, ठीक है। और देखिए मैं थोड़ा जंपिंग कर रहा हूँ और जंपिंग हो गया और थोड़ा थाई को भी हिला लिया। अब ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसका नाम है फ्लैट बेंच बारबल चेस्ट प्रेस, ठीक है। तो पैर को अच्छे से इसमें टिका लेना है, बेंच को फ्लैट कर लेना है, सेट कर लेना है, और जो हाथों का जो ग्रिप रहेगा बारबल में, वो आपके कंधों के जो चौड़ाई का जो मतलब जो आपके कंधों का जो साइज़ है, चौड़ाई है, उससे थोड़ा सा बाहर रहेगा, ठीक है। और जो बारबल टच होगा वो आपके छाती के बीचों बीच टच होगा, छाती के ऊपर भी टच नहीं होगा, छाती के नीचे भी टच नहीं होगा, छाती के बिल्कुल बीचों बीच टच होगा, क्योंकि ये मिडिल पेक्टोरियल के लिए है ये जो एक्सरसाइज। और इसमें जो मैंने वेट लिया है, इसमें मैंने पहले सेट में मैंने वेट लिया था करीब 10-10, 20-20 और बारबल को लेकर टोटल 30 केजी का मैंने वेट लिया था, ठीक है। 10 केजी का बारबल है, उससे ज़्यादा होगा, बट मैं अंदाज़े में जहाँ तक मेरा अनुभव है ये 10 केजी का ही है। और अब ये दूसरा सेट है जो आप देख रहे हैं, दूसरा सेट है बारबल को लेकर 15-15, 30-30 और 10, 40 केजी, ठीक है। अब ये तीसरा सेट है, तीसरे सेट में अब मैं मार रहा हूँ 2.5, 40, 45 केजीज़, ओके। तो ये मैं 45 केजीज़ का जो है कर रहा हूँ, और ये ड्रॉप सेट होगा, ये मेरा लास्ट सेट है, ये ड्रॉप सेट है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा 5 केजी वेट कम कर दिया है, अब जो वेट है वो 40 केजी का वेट है। जब आप बारबल को नीचे लाते हो तब आपको सांस को अंदर रखना है, जब आप प्रेस करते हो ऊपर उठाते हो तब आपको सांस छोड़ना है, और एल्बो को पूरा सीधा नहीं करना, वरना इन फ्यूचर इंजरी हो जाएगा। एल्बो रहेगा थोड़ा बेंड, और कमर थोड़ा सा आर्क रहेगा, चेस्ट अप रहेगा। और इस एक्सरसाइज का नाम है, दूसरा वेरिएशन है चेस्ट का, इंक्लाइन बेंच बारबल चेस्ट प्रेस, ठीक है, दूसरा वेरिएशन है। सब कुछ सेम रहेगा, सेम टेक्निक। पैर को अच्छे से टिका लेना है, कमर को थोड़ा आर्क मतलब थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, और चेस्ट अप रहेगा, और जो हाथों का जो ग्रिप रहेगा वो रहेगा आपके कंधों की जो चौड़ाई है उससे थोड़ा सा बाहर। बारबल इस बार जो टच होगा, बारबल जो टच होगा इस बार, ये दूसरा सेट है, इसमें वेट बढ़ाया है मैंने। बारबल जो टच हो रहा है इस बार आपके छाती के ऊपर वाले, थोड़े से ऊपर वाले हिस्से में टच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये छाती के ऊपरी हिस्से के लिए ये ट्रेनिंग है। बारबल को नीचे लाते वक्त सांस अंदर, बारबल को प्रेस करते वक्त सांस बाहर। हर सेट में मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी हर सेट में वेट बढ़ाना है, लेकिन इतना भी वेट नहीं बढ़ाना कि आप मार ही ना सको। कम से कम 5 रेपिटेशन से 15 रेपिटेशन वाला वेट आपको चॉइस करना है हर सेट में। साइड एंगल से भी देख लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं। कमर में देखिए किस तरीके से आर्क है, चेस्ट अप है, और हाथों का ग्रिप देख लीजिए, कंधों की चौड़ाई से थोड़ा सा बाहर है। ये मेरा ड्रॉप सेट है शायद, ठीक है, ये मेरा ड्रॉप सेट है, मैंने वेट उतारा है जी, ये मेरा ड्रॉप सेट ही था। इंक्लाइन बेंच ख़त्म हो गया। अब ये तीसरा वेरिएशन है डिक्लाइन बेंच बारबल चेस्ट प्रेस। तो इसमें भी पैरों को अच्छे से टिका लेना है, बेंच को नीचे कर लेना है। इस साइड एंगल से जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। देखिए पैरों को अच्छे से अटका लेना है, बिकॉज ये डिक्लाइन बेंच है, इसमें आप फिसल सकते हो पीछे की तरफ, मतलब इंजरी हो सकता है। सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा क्या वेरिएशन है, क्या मतलब चेंजेस है, ये आपको साइड एंगल से जब मैं दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ड्यूरिंग वर्कआउट के दौरान, हर सेट के ख़त्म होने के बाद आपको पानी ज़रूर पीना है। मैं पर डे जब जिम करता हूँ तो मेरा 4 लीटर से 5 लीटर पानी ख़त्म हो जाता है। बहुत लोगों को देखता हूँ कि
सिर्फ पाउडर पीते हैं, वो भी नेचुरल होता है, बट पाउडर पीजिए, उसके साथ साथ आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। उससे आपको अच्छा एनर्जी मिलता है, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। नेचुरल, जो प्योर नेचुरल सोर्स है उसको ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। देखिए ये साइड एंगल से मैं डिक्लाइन बेंच बारबल चेस्ट प्रेस दिखा रहा हूँ आपको। पैर कितने अच्छे से मैंने टिका लिया है, ठीक है। और चेस्ट ऑलरेडी इसमें अप रहेगा बिकॉज ये डिक्लाइन है। और ये लोअर चेस्ट के लोअर हिस्से के लिए है, आपको बारबल को अपने चेस्ट के लोअर हिस्से में टच करना है। और जो बेंच का, जो डिक्लाइन बेंच का जो सिर वाला हिस्सा है, वो ज़्यादा अगर डिक्लाइन हो जाता है आपके बेंच में, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके उसके नीचे में एक छोटा सा डंबल सेट कर दीजिएगा, ताकि डिसबैलेंस ना हो, आपको एक्सरसाइज करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसके साथ चेस्ट का वर्कआउट मेरा ख़त्म हो गया, ये चालू हो गया बाइसेप का वर्कआउट। पहला सेट मैं 15 केजी से मार रहा हूँ, ठीक है। 15 केजी में 3 सेट ही 15 केजी से मारूंगा, और लास्ट वाला जो सेट रहेगा वो 15 केजी और 12.5 केजी का रहेगा। मैं एक हाथ से 15 केजी का मार रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सेट है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, नी को बेंड रखना है, शोल्डर को रिट्रैक्ट कर देना है, मतलब शोल्डर को घुमा के पीछे की तरफ करना है, चेस्ट अप करना है। और जब आप ऊपर उठाते हो तो सांस को बाहर छोड़ देना जब ऊपर उठाने के बाद, और जब नीचे करते हो डंबल को तो सांस को अंदर खींचना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। जब मैं डंबल उठा रहा हूँ तो सांस मेरा अंदर है, और जब डंबल पूरा स्क्वीज़ मैंने कर दिया बाइसेप को तो सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ। जब मैं डंबल को नीचे कर रहा हूँ तब मैं सांस को अंदर खींच रहा हूँ। अपने एब्स मसल को टाइट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अगर वेट आपको उठाने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है तो आप थोड़ा चीट कर सकते हैं, मतलब कि आप थोड़ा सा हिल डुल सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ। एक्चुअली किसी भी एक्सरसाइज में ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, बट वेट जैसे जैसे बढ़ता है ना तो थोड़ा सा हम लोग हिल सकते हैं, ताकि हम लोग ज़्यादा रेपिटेशन कर सकें। वो ये शायद मेरा तीसरा सेट। जैसे ही तीसरा सेट होगा आप देख लीजिएगा, तीसरे सेट में मैं अभी 15 केजी का आप देख रहे हो, फिर 15 केजी का उतार के फिर से मैं 12.5 केजी का डंबल एक हाथ से मारूंगा। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट डंबल बाइसेप कर्ल, ऑल्टरनेट हैंड डंबल बाइसेप कर्ल स्टैंडिंग, ठीक है। खड़े होकर लगाना है, बैठ के भी लगा सकते हो। दूसरे हाथ से मार रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, अपने घुटनों को थोड़ा बेंड रखिएगा, अपने जो शोल्डर को है पीछे की तरफ रखिएगा, मतलब रिट्रैक्शन, और चेस्ट अप रखिएगा, और ब्रीदिंग अच्छे से लीजिएगा जैसे कि मैंने बताया। अब ये 12.5 केजी, मतलब ये लास्ट सेट जो मैंने 15 केजी का मारा, उसको फिर वो तीसरा सेट ही था, उसको फिर उसमें मार के उसको उसमें ख़त्म करके मैंने फिर 12.5 केजी का डंबल लिया, मतलब वो ये ड्रॉप सेट है मेरा। तो आप ध्यान दीजिए कैसे मैं वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।